नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑल इन वन स्टेट 120 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 हिंदी सब्जेक्ट में आज पढ़ने वाले हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है वत्सल भाव और ये है कवितावली से। यानी वत्सल भाव हमारा फर्स्ट चैप्टर है और इसके अंतर्गत आता है कवितावली। यानी इस पार्ट के हम क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं जो IMPA परीक्षा की दृष्टि जो पूछे गए हैं। इसके अलावा हमने इसके पिछले वीडियो में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था और उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उस सभी को हमने कंप्लीट करवाया है। यदि हो सकता है अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे रहे हैं, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिएगा, आज पढ़ते हम इस चैप्टर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन रिलेटेड है जो एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो आज का हमारा अति लघुत्री का पहला क्वेश्चन आता है, सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है। यह क्वेश्चन हमारा 2016 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर आता है हमारे पास, सखी प्रातःकाल राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। यानी सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है, राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। चलिएगा इसका सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, बालक राम किस वस्तु को मांगने का हट करते हैं। तो बालक राम किस वस्तु को मांगने का हट करते हैं, तो देखिएगा इसका आंसर है, बालक राम चंद्रमा लेने का हट करते हैं। ना बालक जो राम है वो किसको लेने का, चंद्रमा लेने का हट करते हैं। अगला आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, बच्चे की आंखों की तुलना किससे की गई है। और यह क्वेश्चन हमारे 2018 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक, वेरी IMP क्वेश्चन है ये भी। तो आंसर आता है इसका कि बच्चे की आंखों की तुलना तितली के पंखों से की गई है। ठीक, चलिएगा इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4th नंबर का, कि तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव कौन विहार करता रहता है। यह क्वेश्चन हमारा 2013 और 2019 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर ले। चलेगा इसका आंसर पढ़ते, उत्तर क्या है, तुलसीदास जी के मन मंदिर में सदैव राम की छवि विहार करती रहती है। यानी तुलसीदास जी उनके मन में कौन, राम की छवि विहार करती रहती है। चलेगा, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हमारे लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक। क्या आता है आपका, लघुत्तरी। मतलब जो अति लघुत्तरी थे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब आता है हमारे लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक। तो लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक में भी पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यानी 5वें नंबर क्वेश्चन है हमारा, सखी ठगी सी क्यों रह गई। ये क्वेश्चन हमारा 2012 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। उत्तर है हमारे पास कि सखी महाराज दशरथ के द्वार पर एक कार्य से गई थी। उसी समय वहाँ पर महाराज दशरथ अपने पुत्र को गोद में लेकर बाहर आए। उस बालक की सुंदरता को देखकर सखी को ऐसा लगा कि मेरा सब कुछ कोई मुझसे छीन रहा है। इस कारण उस बालक की छवि को देखकर सखी ठगी सी रह गई। ठीक है, चलिएगा बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, माताएं बालक राम की कौन सी चेष्टाओं से प्रसन्न होती है। और यह क्वेश्चन हमारा 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है, माताएं बालक राम की बाल लीलाओं को देखकर प्रसन्न होती है। यानी जो माता हैं वो कौन सी, बाल लीलाओं को देखकर प्रसन्न होती है। कभी बालक रामचंद्र खिलौना मांगने की जिद करते हैं तो कभी स्वयं का ही प्रतिबिंब निहार कर डरने लगते हैं। कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं तो कभी बाल हट करने लगते हैं। यानी इस प्रकार माताएं बालक राम की चेष्टाओं से प्रसन्न होती है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बालक राम का मुख सौंदर्य कैसा है। यानी बालक राम का जो मुख सौंदर्य, यानी मुख का जो सौंदर्य है वो किस टाइप का है। ये क्वेश्चन 2005 में और 2010 में पूछा गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, तो इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है कि बालक राम का मुख सुंदर अनुपम है। बालक राम का मुख किस टाइप का है, सुंदर अनुपम है। तो देखिएगा आप किस टाइप का, एक बार और देखिएगा आप, बालक राम का मुख किस टाइप का है। तो हम इसका आंसर पढ़ते हैं कि बालक राम का मुख सुंदर अनुपम है। उनका मुख कमल के समान है, घुंघराले बाल है, दांत बिजली के समान चमकदार है। उनके गले में मोतियों की माला है, गालों पर लटें लटक रही है, कानों में सुंदर कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। उनके होंठ नवीन पत्तों के समान कोमल है। इस टाइप से बालक राम का मुख सौंदर्य दिखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8वें नंबर का,
जो कि सन 2014 में पूछा गया था। ठीक है, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 8वें नंबर का है क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बच्चे के रेशमी बालों को कवि अपनी हथेलियों से क्यों स्पर्श करना नहीं चाहता है। ये क्वेश्चन हमारा 2014 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ठीक है, चलिएगा इसका उत्तर पढ़ते। उत्तर क्या है कि कवि की हथेलियाँ बीवाइयों से भरी हो। जो कवि की हथेलियाँ है वो बीवाइयों से भरी, बीवाइयों मतलब उसके जो हाथ है, हाथ में दरारें टाइप की पड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं बीवाइयाँ। क्या बोलते हैं? बीवाइयाँ। तो हम बोलते हैं कवि की हथेलियाँ बीवाइयों से भरी पड़ी है ना, भरी है या भरी पड़ी, ऐसे भी कह सकते हैं। संसार का सारा संघर्ष, दुनियादारी उसकी हथेलियों में समाई हुई है। उसे डर है कि कहीं फटी हुई चमड़ी में उलझकर कोई बाल, कोई कामयाब भविष्य टूट ना जाए। इसलिए बच्चे के रेशमी बालों को कभी अपनी हथेलियों से स्पर्श नहीं करना चाहता है। ठीक है, चलेगा। अब बढ़ते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक की ओर। तो दीर्घ उत्तरी प्रश्न क्रमांक में आता है आपका 90 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखेंगे अपन। तुलसीदास ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है। और ये क्वेश्चन आपका 2007 में पूछा गया था। वैसे अगर आप चाहें तो करें, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2007 में पूछा गया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। यदि आपको उचित लगे तो कर ले, लेकिन ज़्यादा विशेष भी नहीं है। तो चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है? उत्तर है हमारे पास तुलसीदास जी ने बालक राम के बाल स्वभाव का चित्रण किया। कौन से बाल स्वभाव, यानी बालक जो राम है उसके बचपन का जो स्वभाव था उसका वर्णन करते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? तो तुलसीदास जी ने बालक राम के बाल स्वभाव का चित्रण किया है। कभी बालक रामचंद्र खिलौना मांगने की जिद करते हैं तो कभी स्वयं का ही प्रतिबिंब निहार कर डरने लगते हैं। अब देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास जी ने बालक राम के किस स्वभाव का चित्रण किया है। तो कहने का मतलब जो अभी अपने बालक राम का मुख सौंदर्य वाला बताया था या किस टाइप से चित्रित था वो का वही आपको आप मतलब पूरा सेम वो का वही लिखे देना है, और थोड़ा सा 1-2 लाइनें और ज़्यादा इसमें बढ़नी है, इसलिए मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। ठीक है, तो वो ये पूरा कोई दिक्कत नहीं है कि तुलसीदास जी ने बालक राम के बाल स्वभाव का चित्रण किया है। कभी बालक रामचंद्र खिलौना मांगने की जिद करते हैं तो कभी स्वयं का ही प्रतिबिंब निहार कर डरने लगते हैं। आगे चलते हैं, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे रहा है, तो आगे पढ़ते हैं हम। क्या है देखिएगा आगे क्या कह रहा है। यहाँ से पढ़ दिया था हमने कि जिद करने लगते हैं ना, यहाँ पर प्रतिबिंब निहार कर, चलो यहाँ से पढ़ते हैं। इसके ऊपर देखा है प्रतिबिंब निहार कर डरने लगते हैं, कभी ताली बजाकर नाचने लगते हैं तो कभी बाल हट करने लगते हैं, कभी वे गुस्सा करते हैं तो कभी वस्तु को प्राप्त करने की जिद भी पकड़ लेते, अंत में उस वस्तु को प्राप्त करके ही मानते हैं। मतलब जिसकी जिद कर लेते उसको वो वस्तु उन्हें चाहिए, इस टाइप से वो जिद करने लग जाते हैं। इस प्रकार कवि ने बड़े ही अनूठे ढंग से बाल चेष्टाओं का स्वाभाविक वर्णन किया है। चलेगा, अब बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन आखिरी का। बस ओनली 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, है ना। चलिएगा बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या देखिएगा। तुलसी ने बाल हट का स्वाभाविक चित्रण किया है, इस पंक्ति को पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। और ये क्वेश्चन हमारा 2009 के सी सेट में पूछा गया था। ठीक है, तो चलिएगा इसका आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है कि बाल हट का तात्पर्य है छोटे बालक द्वारा किसी वस्तु को प्राप्त करने की जिद पकड़ लेना। बालक के मुंह से जो बात निकल जाती है उसे वह पूरा करना चाहता है, चाहे वह संभव हो या नहीं। उसमें इतना ज्ञान नहीं होता है, मतलब जो बालक होते हैं छोटे बालक, वो जिस चीज़ की जिद कर लेते हैं उसको पाने की बिल्कुल स्वतः इच्छा कर बैठते हैं, चाहे उन्हें पता नहीं होता है, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता है कि क्या हमें यह वस्तु मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस टाइप से बालक राम भी यहाँ पर जिद कर रहे हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं तो कि संभव नहीं हो सकता है, संभव हो या नहीं हो, इतना ज्ञान नहीं होता है कि क्या वस्तु प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि बालक राम जिस वस्तु को भी लेने के लिए पड़ जाते या लेने के लिए जिद पकड़ लेते, कुछ भी लिख सकते हैं हम चाहे तो, लेने के लिए पड़ जाते उसे लेकर ही मानते हैं। कुछ चतुर लोग जो होते हैं इस बात का हल
निकाल लेते हैं और बालक को बहला लेते हैं। यानी कुछ लोग जो समझदार होते हैं वो बालक की जो हट होती है या जिद होती है उसको वो क्या है, बहला फुसला कर उस जिद के लिए वो उसका ध्यान भटका देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से तुलसीदास जी ने बाल हट का स्वाभाविक चित्रण किया है। तो हमारा ये जो चैप्टर था सेकंड नंबर का, इसके जितने भी क्वेश्चन आईएमपी थे यानी मात्र 10 क्वेश्चन थे, मैंने कम्प्लीटली करवा दिया है ना। इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। यदि कोई प्रॉब्लम, यदि कोई आपको दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ हमारे पद्यांश से उसको लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलने वाले। आपने पूरा वीडियो देखा और सुना, इसके लिए थैंक्स। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स।